नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑन हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और हाउ टू थिंक to change your perspective. If you want to grow in life, it is very important that you learn to think out of the box. What I mean by thinking out of the box is having perspective about the things that you're already doing. दोस्तों हर चीज को सोचने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हर चीज को हैंडल करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं और ये अलग अलग तरीकों से आप तभी फेमिलियर हो सकते हैं जब आप अपना पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज कर पाएंगे। और इसी विषय पे है हमारा आज का वीडियो। सो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइबर नहीं बने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइबर बन जाओ यार, क्योंकि इससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी भला हो जाएगा। So point number 1 दोस्तों, if you really want to think out of the box, what you need to do is you need to study another industry. जी हाँ दोस्तों, हम में से हर इंसान के जो बिजनेसेस रहते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन हम हमारे बिजनेस या हमारे लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए दूसरे लोगों से सीख सकते हैं जो कि अलग इंडस्ट्री से है। क्योंकि कभी कभी इवन इफ आवर इंडस्ट्रीज आर डिफरेंट, द वे वी डील विद आवर इश्यूज कुड बी सिमिलर. And that is what you learn when you have a perspective about another industry. अब दोस्तों ये दूसरे इंडस्ट्री के बारे में आप किस प्रकार से सीख सकते हैं? You could go through, the technical journals or, magazines or, you could go through the data of other industries to understand what they are doing differently, what they are doing right, and what perspective or implementation from that you could learn and apply to your own industry and have growth at what you're already doing. It's not anything. You could go to a library, pick up a book that teaches you about, other industry and thus implement the solutions of that industry to your own people. Point number 2, to think out of the box, learn about a different religion. दोस्तों हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा सेक्युलर है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसीज, बुद्धिस्ट, जैन, वेयर एवरीबडी लिव्स अंडर वन रूफ एंड प्रैक्टिस पीस एंड हार्मनी. दोस्तों जब हम अलग रिलीजन्स के बारे में सोचते हैं तो ऑल्सो इट हेल्प्स अस टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. दोस्तों परसों ही मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी जहाँ के मुझे ये रियलाइज हुआ कि ऑल रिलीजन्स आर प्रोबेबली सिमिलर. दोस्तों संस्कृत और पर्शियन आर सिस्टर लैंग्वेजेस. सो क्या इसका मतलब ये होता है कि इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, ये सब लोग कल्चरली या इवन जेनेटिकली हमारे भाई बहन हैं, हमारे कजिन्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो रूट है वो सिमिलर है. दोस्तों जहाँ के हम अलग अलग रिलीजन्स के बारे में सीख सकते हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल हम अब्राहमिक रिलीजन्स की बात करें तो दोस्तों अब्राहमिक रिलीजन्स का जो पहला प्रॉफिट था वो था ज़ोरास्ट्रस. आई डू नॉट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. ये वही है जिन्होंने ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन का स्टार्ट किया, जहाँ की वो हेवन और हेल की बात करते थे, जो कि इफ यू कंपेयर टू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तो इज सिमिलर. Jews also believe in heaven and hell. बट अगर इस रिलीजन की हम शुरुआत देखें दोस्तों तो उनका जो सिंबल है, द फर्स्ट सिंबल ऑफ वर्शिप is fire, which is again very common to the Vedic Hindu religion. आज Hinduism में भी the kind of Hinduism we practice is a very different Hinduism as compared to what they used to practice in the Vedic time. कहीं ना कहीं वो एक similarity हमें Hindus और Parsis में भी दिखने मिलती है. और इतना ही नहीं दोस्तों, हमारी जो लैंग्वेजेस है जो कि मूल लैंग्वेजेस जिसे कहते हैं रूट लैंग्वेजेस, जैसे पर्शियन है या संस्कृत है, दे ऑल्सो बिलोंग टू द इंडो यूरोपियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस. सो दोस्तों दिस इज द ब्यूटी ऑफ रिलीजन. एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है जब हम इन रिलीजन्स के बारे में ज़्यादा सीखते हैं तो हमारे में भाईचारा की जो भावना होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखते हैं कि हम सब एक है. दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी शुरुआत एक है. ऑल्सो दोस्तों अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी देखें तो बहुत सारे भगवान उनके ओल्ड गॉड्स जो है दे आर सो सिमिलर टू हिंदू गॉड्स. अगर हम जापानीज लोगों को देखें तो वहाँ गणपति को पूजा जाता है, माँ सरस्वती को पूजा जाता है. अगेन उनके नाम थोड़े अलग हैं. सो दोस्तों रिलीजन and learning about a new religion gives you a lot of perspective in life and it helps the way you think. इसके बाद दोस्तों
If you want to have perspective in life, learn a new skill, take up a new class. दोस्तों, it is never too late in life, to learn new things. दोस्तों, जब हम बच्चे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा नेचुरल होती है हमें, टू लर्न न्यू थिंग्स, टू थिंक अबाउट न्यू थिंग्स, टू क्वेश्चन थिंग्स. बट जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं कहीं ना कहीं हमारी ये स्किल जो है वो रस्ट हो जाती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन अपडेटिंग योर सेल्फ, टू कीप ऑन अपग्रेडिंग योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू लर्न टू हैव अ परस्पेक्टिव इन लाइफ. एंड दिस कैन हैपन व्हेन यू टेक अप अ क्लास, you learn a new skill and you stay relevant to whatever is happening around you. Next, also, if you want to think out of box, what you could do is read a new book, with a completely different genre, or maybe read poems, क्योंकि कहीं ना कहीं it will help your creativity to flow, or try to draw something जिससे again your creativity will get boosted. And finally, दोस्तों, the last thing that you could do if you want to think out of a box is talk to a child. Like I said, कि we do not learn skills as fast as children do because we rust the skill of learning skill. But what you could do is you could have a dialogue with a child. दोस्तों, बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत इनोसेंट होते हैं, and they do not think or they do not manipulate the ideas before they speak. In fact, what I believe is that society manipulates a child in telling them what is right and wrong. But यही जो ignorance है बच्चों का दोस्तों, वो हमारे लिए bliss होता है, क्योंकि उनकी सोचने और समझने की जो क्षमता होती है is very very much different than what we have. If you ask a child to tackle a problem, उनका thought process would be very different than what we adults have. But sometimes this thought process is very helpful because this thought process is very, ardi. It's very rustic. It's very naive. It's very innovative. And these qualities in children could help us to speak with them and think out of the box. So दोस्तों, ये था हमारा वीडियो on how to think out of the box. और अगर इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी, आपका पर्सपेक्टिव बदला, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए. And do not forget to share this video with your friends. And do hit the subscribe button on our channel. Thank you so much. God bless you all.